गाइस ये है मॉर्निंग 13th ऑफ मई और मॉर्निंग में मैंने इसको बिठाया और खुद से ये रेडी हो गई है पिलाने के लिए। तू कहाँ जा रहा है? मगर ये अपनी खा नहीं रही, फीड देते देते कोशिश ये है कि खा ले। पता नहीं से रात को क्या हो जाता है। रात को क्या हो गया था देखो है? रात को क्यों इतना भाग रही थी कि दूध नहीं पिलाना? ओए गाइस इसका पेट भर गया है, इसका भी भर गया है, इसका भी भर गया है, इसका भी भर गया है और इसका भी भर गया है। इसने थोड़ा कम खाया है, नहीं इसने भी खा लिया। तो सबका पेट भर चुका है। आई एम वेरी हैप्पी। और फाइनली इसने छलांग मार ली है और ये चली गई है। देखो अब ऊपर आना है। हाँ नीचे क्यों गई थी फिर? ऊपर आना है, चला जाइए। बहुत मुश्किल से सुबह तो ये प्यार से पी लिया था इसने, बट अभी मैंने इसको पकड़ के दूध पिलाया है तो सारे बच्चों ने दूध पी लिया है। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि डमटी को पकड़ के रखा था मैंने। और ये बच्चे देखो अभी मस्ती कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि बताओ परसों ना वो इतना उछली, मेरे हाथ में इतनी तेज हो गई। कौन उछली? ये उछली भाई धमाके। उसको आदत नहीं है ना अभी बेबीज की। और एक तो नीचे गिर गया बैठ के। उसने इतनी जोर से लेग हिलाई। ऐसे बैठी हुई हो। तेरी टांग हिलने से तेरा पू निकल गया। डब्बे में डालना चाहता है वो, तो वो सुसु आ रही है। गाइस ये सारी ब्लैक 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 ना इनकी पॉटी है। सेकंड डे से ये शुरू कर देते हैं। इतनी छोटी छोटी पॉटी। वो देखो उसकी यहाँ कुछ येलो येलो है। येलो येलो मतलब इसने दूध पी लिया। पेट में ले बप्पी में कुछ येलो। और ये देखिए चारों सो गए हैं। ये जो सो गए ना आराम से खा पी के, और ये दो उछल रहे हैं। क्यों कर रहे हो? तो क्या पहुंचा था? इसको अपना ग्रुप ढूंढ रहा है वो अपने ग्रुप के पास जाके इकट्ठा होके बैठ जाएगा। इनकी आंखें नहीं है ना अभी, तो ये अपने साथियों को ढूंढ रहे हैं। इसको इसका कोई टच मिल नहीं रहा। जैसे ही इसको टच मिलेगा ना अपने ब्रदर सिस्टर्स का, तो ये शांति से बैठ जाएगा। ये देख,
ये देखिए चल रहा है, हाँ, बाकी सारे लंबे लेट पेट भर के सो गए, लाइन में सो गए सारे। मुझे को वो भी आ गया। और थर्ड डे में थोड़ा डिफरेंस मुझे तो ये लगे कि ये थोड़ी थोड़ी इनकी स्किन जो है थोड़ी थोड़ी वाइट होना शुरू हुई है, हाँ, थोड़ी थोड़ी तो हो रही। थोड़ी थोड़ी इसकी स्किन जो है वाइट हो रही है। थर्ड डे के बच्चे हैं ये, पारे पारे थर्ड डे के ये बेबीज। सबसे छोटा हुआ है, ये सबसे छोटा वाला है, जिससे है ना। और मम्मी जो है बैठी है, ये पता नहीं कभी गुस्से में होती है कभी ठीक होती है। आज गुस्से में है क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती पिलाया, वो पिलानी नहीं थी, तो अब गुस्से में बैठी है दूर जाके। आजा इधर आजा। तो क्यों बुला रहे हो उसको? वो इसलिए बुला रही हूँ कि वो मम्मा बच्चे जो है ना दोस्ती कर ले, जैसे हम मैं और आप हैं दोस्ती करते हैं, करके रखते हैं ना। मैं आपसे दूर तो नहीं भागती, नहीं, तो ऐसे ही रैबिट्स की मम्मा और बेबीज होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से लिबड़े के सो गए। और क्या आंखें कब ओपन होगी? 6-7 डेज बाद होती हैं। और देखो डिफरेंस, और भी डिफरेंस है, इनके कान देखो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, वो तो वही जब ये पैदा हुए थे ना बिल्कुल नहीं थे इनके कान, सिर्फ चिपके हुए थे स्किन के साथ। हाँ, वो तो हो गया। तो धीरे धीरे थर्ड डे पे जाके इनकी थोड़ी सी वाइट वाइट स्किन आ जाती है और थोड़े से और बड़े-बड़े हो जाते हैं। थोड़े से कान आ जाते हैं। देखो मैं आपको थोड़े हाथ से, काले, बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। थोड़ा थोड़ा इसमें फर आ गया वाइट वाइट। इसके और थोड़े से कान भी बड़े हो गए हैं और यहाँ पे आना खाना, यहाँ, हाँ, और इसकी टमी में दिख रहा है कि दूध आ गया है, इसलिए टमी इसकी मोटी हो रखी है। ये तरीका होता है पता लगाने का। पापा मैं अंदर जाऊँ, ठंडी ठंडी हवा में। जाओ आपकी मर्जी है। लेकिन चले जाओ ना, वो उस साइड ही मुँह करके बैठा हुआ है। तो ये हैं हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे 6 बच्चे, और ये है प्यारी सी बच्चों की मम्मा, और बच्चों के पापा, और ये है प्यारी सी मेरी सी बेटी। और बच्चों के पापा यहाँ पे उधर सोया है, टांगे फैला के सो रहे हैं। और बच्चों के पापा जो है वो नीचे। वो देखिए, वो रे, ये पापा है, ये मम्मा है, और ये 6 बेबी है। ओए ये मेरे पास आ रहा है। ये भगवान, ये सबसे बड़ा है ये, मतलब ये इसको बहुत जल्दी चलना है। पॉटी मैंने साफ कर दी है, बहुत छोटी छोटी पॉटी करते हैं ये, जैसे जैसे बड़े होंगे इनकी पॉटी भी बड़ी होती रहेगी। तो मैंने सारा ये साइड उल्टा कर दिया। ये साइड में सो रहे थे पर मुझे लगता है थोड़ा सा गंदा हो गया ये साइड, तो मैं उल्टा कर देती हूँ। ये साइड कितना साफ है। हाँ, फिर मैं इसे वॉश कर दूँगी। और फिर ऐसा एक और पीस है मेरे पास पिंक कलर का, तो वो बिछा देंगे। अब देखो कितने प्यार से सारे सो गए हैं, खा पी के निन्नी कर रहे हैं। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है इनको उठाने का। उठ जाएंगे पर उठाना पड़ेगा। और ये वो मजाक गई है। चलो 1 बाय 1 आ जाओ। ये देखो ये क्या लगाया हुआ है। पोटी जैसे ये कुछ, और ये है उनकी। इतनी गहरी नींद में है कि उठा भी नहीं। मैंने इनको ऐसे ही रखती हूँ और फिर इनके एक फ़ोटो शूट ले लूँगी। सॉरी ऐसे करो जरा। इसको लाइन में लिटा देती हूँ, फिर मैं इनकी फ़ोटो लूँगी। गाइस सारे सो रहे हैं प्यार से, होश ही नहीं है कोई है, इनको पता ही नहीं कि मैंने इनको उठा के बॉक्स में रखा है। ऐसा लगा पेट के बेबी है। अब मुझे थोड़ा सा गुड नाइट तो कर दे अपने बेबीज को। ये देख सो रहे हैं सारे।
गुड नाइट कर दे बेबीज को। ये देख, आजा मिल ले। हाँ तेरे बच्चे हैं, तेरे तेरे पारे पारे बेबीज हैं। तूने आज दूध नहीं पिलाया ना आपे आपे? अच्छा मेरे हाथ में कॉटन थी, क्यों नहीं पिलाया तूने आपे आपे? ना देखो देख रहा है ये तू कहाँ जा रही है? कहाँ जाना है तूने? तूने कहाँ जाना है? वो देख कैसे घूर रहा, देखो ऊपर आ जा, एक नीचे ही है। गाइज इनाया बेदी के चैनल में ये रैबिट्स की वीडियो डाल रही हूँ और इनाया बेदी खुद रैबिट से बहुत डरती है क्योंकि उसको एक बार काटी कर ली थी। रैबिट्स को पता होता है उनको किससे खतरा है, मतलब कि कौन उनका दोस्त है और कौन नहीं है। अगर उनको लगता है कि सामने वाला उनका दोस्त नहीं है तो वो डरते हैं कि कहीं वो इंसान उनको पकड़ के हार्म ना पहुंचाए। तो इसीलिए वो लोग ह्यूमन बीइंग से डरते हैं, रैबिट्स इंसानों से डरते हैं। बड़ी मुश्किल से इंसान रैबिट से दोस्ती कर पाता है। तो हमें भी 1 साल लग गया इनके साथ दोस्ती करने में। गाइस देखो कितने प्यार से सो रहे हैं सारे, नजर न लगे मेरे मुन्नू चुन्नू टुन्नू को। मुन्नू चुन्नू टुन्नू पुन्नू टुन्नू टुन्नू, ये टुन्नू टुन्नू 2 हो गए ना। नाम तो बता दे इनके ना नाम हम फ्लावर्स के ऊपर रख देते हैं, रोज, लिली, ट्यूलिप, ठीक है, सनफ्लावर, लोटस। अब तू क्या करने आई है जब वो सो गए हैं? क्या करने आई है तू तब? सबको पैक कर दिया है, अब ये सोने जा रहे हैं अच्छे से। तो मैं इनको रख देती हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ हवा के लिए। और इनका जो बेड है वो है मेरा स्टडी टेबल, वहाँ पे रखती हूँ मैं। थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ हवा के लिए। जिन्होंने दूध पी लिया है और अब मैं इनको ना इस बॉक्स से शिफ्ट कर रही हूँ इस टोकरी में, क्योंकि अब ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये बड़ी है टोकरी थोड़ी सी और इसमें मोरियाँ भी हैं, तो ये अच्छे से सांस ले पाएंगे। क्या चेंजेस आए हैं इनके अंदर आप चेक कर सकते हो। थोड़े से बाल आ गए हैं। चीज़ें संभाली हुई काम आ जाती हैं। तो इनका प्रॉपर ढक्कन मुझे मिल गया है, बहुत ही सुंदर है कि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये जो है टोकरी थी, मतलब एक जो बहुत बड़ी टोकरी नहीं होती, तो उसके नीचे का जो बेस बनाते हैं बहुत ही मोटा बेस है और बहुत सुंदर है। तो मुझे लगा इनाया की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं काम आएगा, तो ये चीज़ मैंने संभाल के रखी थी। मैं इसे एक बार साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी इस पर मिट्टी लगी है, तो साफ़ करके मैं इनके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। और हवा तो ये लेते ही रहेंगे, यहाँ मोरियाँ भी हैं। इसे धो लाई हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें से निकल जाए और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। अभी मैंने खोला, हिल ही नहीं रहा। पेट भी भरा हुआ है इसका, पता नहीं क्या हुआ है। हटो हाथ धो लियो फिर, बाकी सारे तो ठीक हैं।
नहीं, आप छोड़ दो। अब जा। ऐसे तो सारे बढ़ते रहेंगे। एक बार नीचे उतार करो ना। गाइस मुझे पता नहीं, एक बेबी मर गया, मुझे बहुत दुख है उस चीज़ का। और इसकी मम्मी जो है इसको ज़बरदस्ती पकड़ के मैंने दूध पिलाया, पर इनको पेट ही नहीं भरा, पेट नहीं भरा। और फिर मैंने ज़बरदस्ती इनको थोड़ा सा ये वाला दूध दिया। गाइस मैंने इससे रिक्वेस्ट किया है, देख मैं तेरे पास नहीं बैठूंगी, प्लीज़ तू आ जा। तो मैं दूर होके खड़ी हूँ। इसको मुझसे डर लग रहा था कि मैं ज़बरदस्ती उसको पिलाऊंगी, तो मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ आ जा। एक बेबी मर गया था, पूरा दिन मैं बहुत अपसेट रही और मैं नहीं चाहती थी कि इसमें से 5 में से कोई भी मर जाए। एक के ऊपर पैर रख दिए इसने। फिर मैं बहुत दूर खड़ी हूँ कि एटलीस्ट दूध पी लें। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने इससे, ज़बरदस्ती भी पिलाई, बट इन सब का पेट ही नहीं भरा। मैंने बाहर का दूध टोंड मिल्क भी पिलाया, पर ये पी ही नहीं रहे टोंड मिल्क। बहुत गुस्से में है ये। जब इसके दोनों कान आगे की तरफ होते हैं ना, ये गुस्से में होती है। इसने आज मुझ पे झपटा भी मारा क्योंकि मैं इसे ज़बरदस्ती पिंजरे से निकाल रही थी। ये ले, खा ले। कितने भूखे हैं ये। सुबह इसने पिलाया था, उसके बाद इसने नहीं पिलाया और अब पिला रही है बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। इस सब ने दूध पी लिया, बस एक और छोटी सी रह गई है। ये The next day. गाइस सिर्फ 3 रैबिट्स बचे हैं और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। 2 रैबिट्स आज फिर से चले गए। ये वाले इसने अभी दूध भी नहीं पिया और मुझे नहीं पता। हिल तो रहा है पर मुझे नहीं पता क्या होगा इसका। गाइस सिर्फ 3 बच्चे रह गए हैं। मैं सुबह उठ के देखा तो 2 और नहीं थे। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इनाया बेरी चैनल। आज है 18th ऑफ मई और 18th ऑफ मई को मॉर्निंग का टाइम है और मैंने इसे फीड करा दिया है। और एज़ यूजुअल जो मदर है उसको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के फीड कराया है। और 18th ऑफ मई को इसका ऐसा लुक है। थोड़ा सा इसके बाल जो हैं वो आ गए हैं बॉडी के ऊपर, और जो आँखें हैं वो थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि किसी भी टाइम जो है वो खुल जाएंगी। आइज़, ईयर्स आप चेक कर सकते हो, थोड़े से इसके ईयर्स बड़े हुए हैं और आराम से ये मेरे हाथ में सो जाता है क्योंकि उसको मेरी हाथ की पहचान हो गई है, हाथ की खुशबू की पहचान हो गई है। जैसे ही मैं इसको नीचे रखूँगी ये उठ जाएगा। ये देखो अभी उठ जाएगा। अब मैं जैसे इसको हाथ में लूंगी ये सो जाएगा। अच्छा आजा 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 आजा, सो जा सो जा, आजा आजा आजा। ये देखो जैसे मैंने इसे हाथ में लिया ये आराम से सो गया। अब मैं इसे नीचे रखूँगी फिर उठ जाएगा ये। अच्छा अच्छा,
अच्छा उठा रही हूँ अच्छा उठा रही हूँ अच्छा आ जा सो जा अच्छा सो जा। अब नहीं रखूँगी सो जा। गाइस, माय न्यू फ्रेंड इन द हाउस। एंड जो मेरा हाथ है वो उसका बेड है। आई एम एंजॉइंग दिस, बट मुझे अफसोस है कि मेरे बहुत सारे बेबीज़ जो हैं मुझे छोड़ के चले गए और सबका आने का समय और जाने का समय तय होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ही इज़ अ फाइटर, ही और शी, मुझे नहीं पता भी गर्ल है कि बॉय है, बट ये फाइटर है। हाँ सो जा मिन्नी। मैं इसको इसके बेड पे लेटा रही हूँ, हाथ में बड़े मज़े से सो रहा है। हेड मसाज ले रहा है ये पैदा होती हेड मसाज। सो जा यहीं हूँ मैं सो जा यहीं पर हूँ मैं। इसको बस टच करना होता है, इसको फील होना चाहिए स्किन मेरे साथ टच है। सो जा मैं यहीं हूँ। सो जा इसको मैं कवर कर देती हूँ, इससे ठंड ना लगे। बस। अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया कि टोकरी से बाहर आना है। तो शांत हो जा। तो अब ये टोकरी में सो गया है। तो मैं फटाफट इसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती हूँ। अब ये सो रहा है हमारा नन्ना मुन्ना। मम्मी बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के मैंने दूध पिलाया है यहाँ पे लेटाकर। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ये अब चैन की नींद सो रहा है मेरे हाथ में। बड़ा हो रहा है थोड़ा। आँखों में से ऐसा लग रहा है कि बस अभी खुलने वाली है आँखें। कान भी बड़े हो रहे हैं, थोड़े फर भी आ रहे हैं। और ये सो रहे हैं नीचे पापा, और ये है बेबी। और जब ये लेटेगी ना थोड़ी सी मूवमेंट होगी, ये पता है क्या करती है, ये इन पत्तों के ऊपर आके ना लेट जाती है क्योंकि इसको यहाँ से ठंडक पहुँचती है। तो मैंने क्या किया, इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा गीला कर दिया। तो देखते हैं कपड़े पे बैठती है कि नहीं, इसको ठंडा लगेगा कपड़े पे। बैठी तो है। दोनों को यहाँ पे लेटा दिया है और अब ये सो रहे हैं।
मैंने इसे लेटा दिया है इसकी छोटी सी टोकरी के अंदर। सो जा। ये देखो, जैसे मैं इसको हाथ में लूँगी ये सो जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। मैं जैसे इसको नीचे रखूँगी ये उठ जाएगा। ये देखो, अब ये हिल रहा है, डुल रहा है। अब मैं इसको हाथ में दूंगी ये सो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं इसे कवर कर देती हूँ थोड़ी सी जगह छोड़ के, अभी सो जाएगा। बस, गुड नाइट गाइस। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये फिर से मोटी हो रही है, और मे भी हो सकता है फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। पर 9th of May को डिलीवरी हुई थी बच्चों की, और आज है 18th of May। पता नहीं दोबारा हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पर इसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे ये प्रेग्नेंट हुई थी तो कर रही थी। शांत एक कोने में बैठी रहती है। पेट भर गया तेरा? देखो गाइस कितना मांस उतारा है इसने घोंसला बनाने के लिए। इसने जब अपने बच्चों को घोंसला बनाया था, इसने अपने शरीर में से सारे बाल निकाल दिए थे। चलो गुड नाइट, बाय। ये भी सो रहा है, तू भी सो जा, और वो भी सो रहा है, और मैं भी सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट गाइस। आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। इनाया दीदी का चैनल है ये, मेरी डॉटर का, और उसके चैनल पे मैं पेट्स की वीडियो डालती हूँ, उसकी एक्टिविटीज़ की, स्कूल एक्टिविटीज़ की। हम जहाँ पे भी खेलने जाते हैं या फिर किसी प्ले जोन जाते हैं, प्ले एरिया, या किसी भी आउटिंग में जाते हैं, तो मैं सारी वीडियोस उसी के चैनल पे डालती हूँ। खा लो। ये ना ले रही है कि नहीं? मतलब मेरा वाला पत्ता नहीं खाएगी तू, यही खाना पड़ेगा तुमको। खा जल्दी खा, ये ले आ कर हाँ बस खुजली करती रहो बस। ये ले खा, इसको खाना। मुझे पता है तू मेरी दोस्त है तो तू ज़रूर खाएगी। खा। गाइस देखो, मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही है। गाइस यू कैन सी, बहुत ही प्यार से सो रहा है। तो उम्मीद ये है कि अगर ये सही सलामत, प्रे मेरी यही है कि ये अच्छे से रहे और इसको कुछ ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रूर अपनी पुरानी सारी व्लॉग्स डालूँगी, और एंड में यही दिखाऊँगी कि
मैंने पूरी कोशिश की और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें ये दिखाया जाता है कि घर में जब बेबीज़ बनी हो तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि फार्म होते हैं, इनके जगह होती है रहने की और खुले मैदान में ही ये ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं। घोंस जो गड्ढा ये खोदते हैं उसके अंदर ही ये बच्चे को अच्छे से पैदा करते हैं, फीडिंग देते हैं। तो घर पर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मैंने पूरी कोशिश करी और हो सकता है कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हो गई हो, मगर इसके लिए मैं पूरे एंड एफर्ट्स कर रही हूँ कि ये जो है सर्वाइव कर पाए। गाइस, बहुत ही सैड की बात है कि मैंने वीडियोस जो है बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे सारे बनीज़ जो हैं, बेबी बनीज़, वो एक के बाद एक मरते जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। एक ये अकेला बचा है और मैं कहती हूँ कि ये फाइटर है, क्योंकि जब बाकी मरे वो भी इन्हीं के साथ था। पता नहीं क्या वायरस था उनको या इन्फेक्शन हो गया था, क्या हो गया था मेरे को खुद नहीं पता। उनके जाने के बाद मैं खुद इतना परेशान हो गई कि मैंने वीडियोस बनाना बंद करा। तो ये लास्ट रैबिट बनी जो है मेरे पास है और मैं इसका सच में बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। मदर के पास भी मैंने छोड़ा, क्योंकि कईयों ने मुझे सजेस्ट किया कि बच्चों को माँ के पास छोड़ो, पर जो माँ है वो इतना नहीं ध्यान रख पा रही थी। 2 दिन मैंने छोड़ा, मगर 2 दिन के बाद वो कह रही थी कि मेरे केज से इसको निकाल दो, क्योंकि उसको अपने तरीके से रहने की आदत है। तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि उस केज के अंदर एक और रैबिट अगर रहे तो मैंने इसे अपने बकेट में ही रखा है, जैसे मैं पहले सारे बनीज़ को रख रही थी। मगर थोड़ा सा इसके साथ ज़्यादा मैंने ध्यान रखा, क्योंकि मैंने सबको खो दिया। बहुत दुख की बात है। लोग तो मुझे कह रहे थे कि नज़र लग गई है, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। फर्स्ट टाइम मेरे पे रैबिट्स के बेबी हुए थे। तो उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं बनाई और मैंने कुछ भी सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं किया। तो बस यही उम्मीद है कि ये बनी जो है बड़ा हो जाए और ये सर्वाइव कर पाए। इसको मैं ऐसे बिल्कुल कवर करके रखती हूँ कि इसको हवा ना लगे, बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए ऐसा क्या ख़ास कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदर की फ़ीड देने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको इसकी मदर की फ़ीड मिले। बेशक मुझे उसको ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ रहा है, पर मैं फ़ीड ज़रूर करा रही हूँ। अब ये थोड़ा सा बैठने लग गया है, बैठ रहा है, थोड़ी सी इसकी हेयर्स भी आ रही हैं।